हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम सभी लोग इस वीडियो में एक विशेष पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं जहां से लगभग हर एक परीक्षा में जो है यहाँ से प्रश्न बनता है आपका। यहाँ से जो हम लोग चर्चा करेंगे आपका पर्यावरण से जुड़े व्यक्तित्व के बारे में। और यहाँ पर इस टॉपिक से जो है आपका चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, या फिर एसएससी का हो, चाहे एनीवन कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से जरूर प्रश्न बनता है आपका। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जिसको मैंने एक वीडियो में पूरा डिटेल कर दिया है। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ से जरूर एक प्रश्न जरूर बन जाता है किसी भी परीक्षा में आपका, ठीक है ना। और कलेक्शन जो है पूरा एक जगह है, इसलिए आप सभी लोग इसको नोट कर लें बढ़िया से। देखिए पहले पॉइंट की हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप सुंदरलाल बहुगुणा, सवाल ये पूछता है आप लोगों से कि सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये किससे संबंधित है, ये सवाल ज्यादा पूछता है आपका। तो ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि कभी टॉपर स्टूडेंट के बारे में अगर जानने की आप कोशिश करेंगे तो वो लोग उन पॉइंट्स के बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट करता है। तो ये बहुत विशेष बात जानने वाली है आपका कि जो पॉइंट बार बार परीक्षा में रिपीट कर रहा है उसको जरूर पढ़ें आप सभी लोग, और उतना पढ़ें जितने का आपको काम है। ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल करते जाएं और परीक्षा में आए ही ना आपका। तो इस वीडियो में इसीलिए मैंने एकदम छोटा कलेक्शन किया है और एकदम ठोस, यहां से एकदम सीधे प्रश्न फंसता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है आपका कि सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन के प्रणेता पूछता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा आपका। या फिर क्रम दे देता है, जैसे इनमें से किसी 3 को दे देगा, 4 को दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसका जो है समूह गलत है आपका, मतलब उनका संबंध गलत साबित किया जाता है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करिए। देखिए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन के प्रणेता है आपका। दूसरा मेधा पाटकर और बाबा आमटे, ये दो लोग काफी इंपॉर्टेंट है। मेधा पाटकर और बाबा आमटे की जब हम लोग बात करते हैं तो ये दोनों लोग किससे संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्व करता है। अर्थात जब नर्मदा नदी पर जो है सरोवर बांध बनाए जा रहे थे आपका, तो उस बांध का ये लोगों ने विरोध किया था आपका कि इससे नदियों का नुकसान होगा आपका। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता किसे कहते हैं हम लोग, तो मेधा पाटकर और बाबा आमटे, इनको नोट करेंगे आप लोग। मेधा पाटकर और बाबा आमटे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्व करता है। इसके बाद है आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को पूछता है कि निम्नलिखित में से भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है आपका, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। इसके बाद है आपका डॉक्टर सलीम अली, ये तो बहुत पूछता है। डॉक्टर सलीम अली या पूछता है कि पक्षी विज्ञान के विशेषज्ञ किसे कहते हैं, तो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान के विशेषज्ञ, यहां पर देखेंगे पक्षी विज्ञान के विशेषज्ञ आपका। इसके बाद है डॉक्टर रामदेव मिश्र। रामदेव मिश्र किससे संबंधित है, तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक इनको कहा जाता है। डॉक्टर रामदेव मिश्र किससे संबंधित है, भारत में पारिस्थितिकी के जनक। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है आपका, डॉक्टर रामदेव मिश्र है आपका, ठीक है ना। इसके बाद है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को सभी लोग जानते हैं, ये विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको पूछा गया है कि विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है आपका। इसके बाद है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं आपका। एम.एस. स्वामीनाथन को याद रखो, भारत में हरित क्रांति की जनक, अर्थात विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति का जनक आपका हो जाएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी हो जाएंगे आपका, ठीक है ना। इसके बाद है आपका रिचर्ड सेंट बार्न वेकर। रिचर्ड सेंट बार्न वेकर, देखेंगे फिर से रिचर्ड सेंट बार्न वेकर, ये किससे संबंधित है, तो इन्हें वृक्ष मानव कहा जाता है। वृक्ष मानव के नाम से इनको जानते हैं। रिचर्ड सेंट बार्न वेकर को वृक्ष मानव कहा जाता है। पूछता है कि वृक्ष मानव की उपमा किसे दी गई है आपका, तो रिचर्ड सेंट बार्न वेकर को जो है वृक्ष मानव कहा जाता है आपका। इसके बाद है कैलाश मांखल, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया इनको भी, कैलाश मांखल जी को, कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कैलाश मांखल को। कैलाश मांखल को जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे आप लोग, तो है आपका रविंद्र कुमार सिन्हा। रविंद्र कुमार सिन्हा को कौन से उपनाम से हम लोग जानते हैं, तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं आपका, रविंद्र कुमार सिन्हा को जानते हैं, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स को आप सभी लोग नोट करेंगे, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके यूपी टेट सी टेट वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। यहां से बहुत ज्यादा पेपर में पूछता है आपका, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।